कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। एसआर ने की वेदिका से रिक्वेस्ट अपने पहनने के लिए कपड़े चूज करने की। वेदिका हैरान थी, लेकिन बावजूद इसके उसने एसआर के लिए कपड़े चूज किए, जिसके बाद एसआर ने किया वेदिका को सताने के लिए बाइट। एसआर आ चुका है वेदिका के साथ उसके कॉलेज, जहां वेदिका की क्लासमेट ने उसे समझ लिया है अपना नया प्रोफेसर। आखिर क्या धमाल करने वाला है एसआर? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। एसआर के चुटकी बजाने से वेदिका का ध्यान टूटा और वो फुर्ती से वहां से काफुर हो गई। इधर एसआर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेदिका ने रूम से बाहर जाने के बाद सुकून से एक गहरी सांस ली और वहां से मासी जी के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। एसआर ने वेदिका के जाने के बाद अपने फोन से अपने आदमी भूषण को कॉल लगाया। हेलो भूषण, पता चला कहाँ है उसका ठिकाना? भूषण ने इधर से जवाब दिया। जी बॉस, पता लग चुका है। मैंने हमारे कुछ लोगों को वहां भेज भी दिया है। जल्दी ही वो शख्स हमारी गिरफ्त में होगा, आप फिक्र ना करें। एसआर ने उसे शाबाशी दी और फोन रख दिया। इधर अंबर का आज ऑफ था, तो वो आज पूरे दिन घर पर ही रहने वाली थी। उसने सोच लिया था कि वो आज अपने भाई को छोड़ने वाली नहीं है। आज तो वो अपने भाई से अपनी सारी बातें मनवा कर ही रहेगी। आने के बाद से आज इतने दिनों के बाद जाकर उसे मौका मिला था अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का। एसआर वॉशरूम में शावर ले रहा था जब रूम का डोर खोलकर वेदिका अंदर आई। वेदिका के हाथ में एक कॉफी का कप था, जो मासी जी ने उसके हाथ में दिया था एसआर को देने के लिए। एसआर को रूम में ना देखकर वेदिका समझ चुकी थी कि एसआर इस समय वॉशरूम में है। वेदिका ने जल्दी में अपने हाथ में लिया कॉफी का कप वहीं एसआर के लिए रूम में छोड़ा और तेज कदमों से वो वहां से जाना चाहती थी कि तभी उसे अपने पीछे से एसआर की आवाज सुनाई दी। हे स्टॉप! वेदिका फौरन थम चुकी थी। उसने चेहरे को एसआर की तरफ नहीं पलटा था, लेकिन वो एसआर को अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस कर पा रही थी। वेदिका ने अपने कदम आगे बढ़ाने चाहे तो एक बार फिर से एसआर की कड़क आवाज उसके कान में पड़ी। आई सेड रुको वेदिका। वेदिका के पांव एक बार फिर से वहीं थम चुके थे। एसआर ने आगे बढ़ते हुए वेदिका के हाथ को थामते हुए उसे अपनी तरफ पलटा तो वेदिका ने उससे पूछा, अब मैंने क्या कर दिया है? एसआर ने वेदिका की बात पर हंसते हुए उसे जवाब दिया। तुम हर वक्त मुझसे इतना घबराती क्यों? कम एंड हेल्प मी टू चूज माई आउटफिट्स टुडे। वेदिका ने हैरानी से एसआर की तरफ देखा, जैसे उसने कोई अजीब बात बोल दी हो। एसआर वेदिका को अपने साथ लिए क्लोजेट रूम में आ चुका था। वेदिका ने एसआर से पूछा, लेकिन आप मेरी पसंद के कपड़े क्यों पहनना चाहते हैं? क्या आपको अपनी पसंद पर भरोसा नहीं है? एसआर ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए वेदिका को जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन पहन कर बोर हो चुका हूं। फिर मुझे याद आया कि मेरी तो शादी हो चुकी है ना, तो क्यों ना आज अपनी बीवी की पसंद के कपड़े पहनूं मैं। और रही बात अपनी पसंद पर भरोसा ना होने की, वो जब मैंने तुम्हें चूज किया है तो समझ लो मुझे अपनी पसंद पर पूरा भरोसा है। वेदिका ने एसआर को ऐसे देखा जैसे उसने कोई अजीब बात बोल दी हो। एसआर की कही उस आखिरी लाइन ने वेदिका के दिमाग को घुमा दिया था कि वो उसकी तारीफ कर रहा है या बुराई। वेदिका ने खोई खोई नजरों से अपने हाथ बढ़ाते हुए एक जोड़ी कपड़ा उठाकर एसआर की तरफ बढ़ा दिया। ये एक डीप ब्लू रंग का सूट था। एसआर ने भी कोई सवाल नहीं किया और उन्हें वेदिका के सामने ही पहनना शुरू कर दिया। एसआर का हाथ अपनी वेस्ट पर बंधी टाल की तरफ गया कि तभी वेदिका ने अपनी पीठ फेरते हुए कहा, क्या मैं अब जा सकती हूँ? एसआर ने मुस्कुराते हुए वेदिका को जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद वेदिका क्लोजेट रूम से हवा की तेजी से पार हो गई। लेकिन इससे पहले वो डोर से बाहर कदम रखती, उसे कुछ याद आया और उसने एसआर से कहा, आपकी कॉफी मैंने टेबल पर रखी है, ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा, मासी जी ने भिजवाई है आपके लिए। एसआर ने में जवाब दिया और अब वेदिका वहां से बाहर जा चुकी थी, जिसके बाद तो उसने बिना रुके अपने कदम नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा दिए। इधर अंबर की नींद अभी भी नहीं टूटी थी। मासी जी ने नीचे अपनी गोद में वेदिश को लिए टहल रही थी, जिसे वेदिका ने उनकी गोद से लेते हुए कहा, मासी जी आप सुकून से बैठ जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, इस शैतान को आज इसके मामा संभालेंगे। वेदिका ने सीढ़ियों से उतरते हुए एसआर की तरफ देखते हुए मासी जी से कहा। एसआर नीचे आया तो वेदिका ने अपनी गोद में थामे हुए वेदिश को एसआर की गोद में थमा दिया। एसआर ने वेदिका को आंखें बड़ी करके घूरा, लेकिन बावजूद इसके वो खामोश होकर अपनी जगह पर बैठ चुका था। वेदिश इस समय उसे अच्छे मूड में लग रहा था। एसआर ने वेदिश के छोटे छोटे हथेलियों में अपनी उंगली पकड़ाई तो वेदिश ने उसकी उंगली को मजबूती से थाम लिया। एसआर डाइनिंग टेबल पर इस समय ब्रेकफास्ट को भूल चुका था और पूरी तरह से वेदिश में खो चुका था। वेदिश भी एसआर के साथ खेल रहा था।
उसके नन्हे नन्हे हाथ एसआर के चेहरे पर हल्की हल्की शेव को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस बीच उसके नन्हे सॉफ्ट से हाथ एसआर को गुदगुदा भी रहे थे। वेदिका ने पहली बार एसआर को यूं इस तरह से खुश होकर खुलकर हंसते हुए देखा। वैदेश और एसआर की दोस्ती होनी शुरू हो चुकी थी, जिसके पीछे वेदिका के छोटे छोटे से एफर्ट्स थे। मासी जी ने जब एसआर को वैदेश के साथ खेलने में इन्वॉल्व देखा तो उसने वेदिका से कहा, बेटा वेदिका, एसआर को तू अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा दे। देख दोनों कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वेदिका के हाथ अचानक से ब्रेकफास्ट करते करते रुक चुके थे। वेदिका ने अब एक ब्रेड टोस्ट एसआर के होठों की तरफ बढ़ाया तो एसआर ने भी फौरन अपना मुंह खोल दिया। मासी जी ने दोनों को इस तरह से प्यार में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व देखा तो उन्होंने दोनों से एक्सक्यूज करते हुए कहा, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, मैं अंबर को देखती हूं जाकर, वो अभी तक नहीं जागी, पता नहीं क्यों। मासी जी दोनों को फिलहाल अकेले छोड़ने के लिए बहाना लगाकर वहां से जा चुकी थी। इधर वेदिका अभी भी एसआर को अपने हाथ से टोस्ट खिला रही थी कि तभी एसआर ने वेदिका के उसी हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। वेदिका ने एसआर से कहा, एसआर प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, मासी जी ने देख लिया तो। एसआर ने वेदिका के हाथ में लिए टोस्ट को अपने होठों से नजदीक लाते हुए बाइट कर लिया, जिसके साथ साथ उसने वेदिका की उंगली को भी जानबूझकर बाइट किया था। वेदिका के मुंह से उफ निकल चुकी थी क्योंकि एसआर ने उसके साथ ये सब जानबूझकर किया था। वेदिका ने फौरन अपने हाथ को पीछे झटक लिया। वेदिका की दोनों आईब्रो गुस्से में आपस में जुड़ चुकी थी। वेदिका ने सोच लिया था कि वो अब एसआर को अपने हाथ से नहीं खिलाने वाली, लेकिन तभी उसके कान के पीछे मासी जी की आवाज पड़ी, एसआर बेटा हो गया तेरा ब्रेकफास्ट। एसआर ने अपनी मासी जी को जवाब देते हुए कहा, वेदिका के हाथ तो आपके जाते ही रुक गए मासी, शायद वो मुझे खिलाना नहीं चाहती, इवन दो मैंने आप दोनों की इतनी बड़ी मुसीबत संभाली है। एसआर का इशारा अपनी गोद में लिए वैदेश की तरफ था। वेदिका ने फौरन मासी जी से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है मासी जी, मैं तो इन्हें ब्रेकफास्ट करवा रही थी, लेकिन इन्होंने। इतना कहते ही वेदिका चुप हो चुकी थी। जब एसआर ने उससे पूछा, क्या किया मैंने वेदिका, बताओ मासी जी को क्या किया मैंने। वेदिका ने एसआर को बड़ी बड़ी आंखें करते हुए देखा, जो मासी जी ने सामने फिलहाल इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहा था। वेदिका ने भी बात को किनारे करते हुए कहा, नथिंग मासी जी। बात को टालते हुए वेदिका ने एक बार फिर से एसआर को ब्रेकफास्ट कराना शुरू किया। बीच बीच में वेदिका खुद भी ब्रेकफास्ट कर रही थी। वेदिका को एसआर की निगाहों में आज सुबह से ही शरारत नजर आ रही थी। एसआर जानबूझकर वेदिका को सुबह से तंग कर रहा था। वेदिका ने खुद से कहा, बस कुछ ही वक्त और की बात है, जल्दी ही मैं कॉलेज चली जाऊंगी, तो मुझे इनकी हरकतों को कम से कम बर्दाश्त तो नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं आज एसआर को क्या हो गया है। जल्द ही एसआर वेदिका को अपने साथ लिए कॉलेज के लिए निकल चुका था। वेदिका कार में एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई थी जब एसआर ने हाथ बढ़ाते हुए वेदिका की कलाई को थामना चाहा। वेदिका ने फौरन अपने हाथ को पीछे खींच लिया। एसआर ने वेदिका की तरफ आंखें बड़ी करके देखा तो वेदिका ने उससे कहा, आप शायद भूल रहे हैं हम लोग कार में बैठे हैं और कार आपका ड्राइवर ड्राइव कर रहा है। एसआर कुछ तो शर्म कीजिए। एसआर ने वेदिका की बात पर उसे जवाब दिया, वो सिर्फ मेरा ड्राइवर है, मेरा बॉस नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करते ही एसआर ने कार के पार्टीशन को क्लोज कर दिया, जिसके बाद उसने वेदिका के हाथ को खींचते हुए अपने हाथ में मजबूती से थाम लिया। वेदिका को इतना तो अंदाजा था कि एसआर के सामने जो भी कहेगी एसआर उसका उल्टा ही करने वाला है। वेदिका खामोश होकर बैठ चुकी थी। एसआर पूरे रास्ते वेदिका के हाथ को अपने हाथ में थामे बैठा था। वेदिका और एसआर जल्दी ही कॉलेज के गेट पर पहुंच चुके थे। एसआर ने अपने ड्राइवर से कहा, कार को कॉलेज कैंपस के अंदर ले जाओ। वेदिका ने हैरानी से एसआर से पूछा, लेकिन क्यों, आप मुझे यहां छोड़कर वापस नहीं जाने वाले? एसआर ने वेदिका की बात के जवाब में कहा, एग्जैक्टली, आज मैं तुम्हारी क्लास के सभी क्लासमेट से मिलना चाहता हूँ, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल देम कि तुम मेरी बीवी हो, संकल्प रायचंद की बीवी। वेदिका ने चिढ़ते हुए एसआर से कहा, अब क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने माथे पर आपकी बीवी होने का टैग लगवाकर घूमूं क्या? Why don't you understand? ये मेरा कॉलेज है और मुझे आपकी इन हरकतों की वजह से अपना मजाक नहीं बनवाना है। एसआर प्लीज लीव। एसआर ने वेदिका की चिन को अपने एक हाथ में भींचते हुए कहा, तुम कभी कभी भूल जाती हो कि तुम किससे बात कर रही हो वेदिका, और मैं हर बार तुम्हारे मामले में पेशेंस नहीं रख सकता। मैंने बोल दिया है ना कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं तो मतलब आ रहा हूं। नाउ डोंट आर्ग्यू विद मी। वेदिका ने अपनी पलकें झुका ली। इसके बाद से उसके चेहरे से अपनी पकड़ ढीली करके एसआर बैठ चुका था। वेदिका कार का डोर खोलकर तेजी से कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी कि तभी पीछे से उसकी बाजू को थामते हुए एसआर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। वेदिका ने नोटिस किया कि कॉलेज में लोगों की नजरें वेदिका से ज्यादा उसके साथ चल रहे एसआर के ऊपर टिकी हुई थी, जिनमें से ज्यादातर लड़कियां थी।
वेदिका ने जब उन सभी लड़कियों को एसआर को हसरत भरी निगाहों से नोटिस करते हुए देखा तो उसने एसआर का हाथ, जिससे एसआर ने उसके हाथ को थामा हुआ था, उसे अपने हाथ से छुड़ाते हुए उसकी बाजू में अपने दोनों हाथ डालकर कसकर थाम लिया। एसआर ने जब वेदिका की इस हरकत को देखा तो उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई, जिसके बाद उसे समझते देर नहीं लगी कि वेदिका ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वेदिका अपनी आंखें छोटी करते हुए आसपास में खड़ी एसआर को घूरती हुई लड़कियों को जलन भरी नजरों से देख रही थी। जल्दी ही वेदिका और एसआर वेदिका के क्लासरूम तक पहुंच चुके थे। एसआर ने क्लास के बाहर से ही वेदिका के हाथ को छोड़ दिया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। वेदिका समझ नहीं पा रही थी कि एसआर आखिर करना क्या चाहता है। वेदिका अपने क्लासरूम में गई और वहां मौजूद अपनी फ्रेंड के साथ आकर बैठ गई। वेदिका और उसकी दोस्त बातें करने में व्यस्त थे कि तभी एसआर क्लास में एंटर होता है। एसआर ने एक डीप ब्लू रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था। अपने हाथ में थामा महंगा फोन एसआर क्लासरूम के अंदर एंटर होता है तो वहां मौजूद सभी लोग उसे अपना नया प्रोफेसर समझने लगते हैं। क्लास में मौजूद सभी लोग एसआर को देखकर खड़े हो चुके थे। वेदिका सबकी और हैरानी से नजरें घुमाकर देख रही थी। वेदिका की बगल में बैठी उसकी दोस्त ने वेदिका के कान में कहा, लगता है ये हमारे नए प्रोफेसर हैं, कितने स्मार्ट हैं यार, जस्ट लुक एट हिम। इन्हें देखने के बाद तो मन कर रहा है कि इनकी ही क्लासेस कभी खत्म ही ना हो। वेदिका ने आंखें निकालकर अपनी बगल में बैठी हुई दोस्त को घूरा, जिसके बाद वेदिका ने अपने मन में कहा, और इनकी दी हुई सजाएं तुझे भगवान से मिलवा देंगी, तू अभी इन्हें जानती कहाँ है। वेदिका की दोस्त ने वेदिका को आंखें निकालकर एसआर को घूरते देखा तो उसने वेदिका को कोनी मारते हुए कहा, तेरे लिए उस हैंडसम को इस तरह से देखना अलाउ नहीं है, भूल गई तेरी शादी हो चुकी है। वेदिका और उसकी दोस्त के बीच बातें हो रही थी कि तभी क्लास की एक लड़की, जिसने खुद को ही क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की डिक्लेयर किया हुआ था, एसआर की तरफ बढ़ चुकी थी। वेदिका दिल थामे यही सोच रही थी कि आखिर एसआर अब आगे क्या करने वाला है। जितना वेदिका एसआर को जानती थी उसे अच्छे से पता था कि एसआर से पहले उसकी गन बात करती है। बस यही डर उसे सता रहा था कि कब एसआर अपने पेशेंस खोते हुए अपनी गन बाहर निकालेंगे। अच्छा खासा सीन क्रिएट हो जाने वाला था। एसआर की तरफ बढ़ने वाली उस लड़की का नाम शेफाली था। वेदिका की बगल में बैठी उसकी दोस्त ने उसे कोनी मारते हुए कहा, देख देख पहुंच गई अपने नंबर बनाने। वेदिका ने दबे शब्दों में कहा, मुझे तो उसके नंबर बनते नहीं बल्कि कम होते नजर आ रहे हैं। आखिर किस इरादे से आया है एसआर वेदिका के साथ उसके कॉलेज? क्या होने वाला है शेफाली के साथ? क्या यहां भी एसआर तान देगा अपनी गन किसी के माथे पर? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।